अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का अचार बनाएंगे। ये मैंने गाजरें ली हैं इतनी सारी और इसको स्लाइस कर लिया है। फिर ये राई दाना और ये जो मेरे हाथ में स्पून है ये तकरीबन टीस्पून है। तो ये 2 टीस्पून राई दाना, फिर ये मेथी दाना 2 टीस्पून और ये सारे ड्राई स्पाइसेस हैं। हम इसको रोस्ट करके और इसको ग्राइंड करेंगे अभी आगे। अब ये मैं सौंफ ले रही हूँ और ये सौंफ भी मैंने 2 टीस्पून ली है। अच्छा, मेरा स्पून थोड़ा सा छोटा है तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ। आप अगर अपना पूरा टीस्पून लें तो प्रॉपर टीस्पून रखिएगा। अच्छा, ये मेथी दाना है, सॉरी कोरिएंडर, ये होल कोरिएंडर है, जिसे कहते हैं साबुत धनिया। क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने 3 लिए हैं क्योंकि मेरा चमचा थोड़ा टीस्पून से थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने ये 3 डाले हैं। और थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाली है। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस मैंने ले लिए। और अब ज़ीरा, राई दाना, मेथी दाना, साबुत धनिया, अजवाइन और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें लेके और अब इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। आप इतना रोस्ट करेंगे कि बस इसकी अच्छी सी स्मेल आने लगे और बस चलाते रहना, वरना अगर हम नहीं चलाएंगे तो फिर ये नीचे लग सकता है और जल सकता है। और अगर ये जला तो इसकी बहुत गंदी स्मेल आप पूरी अचार में आपके रहती है। और ये अचार बहुत मज़े का बनता है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, हलवा पूरी के साथ खाएं, घर में बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसको इतना क्रश करना है कि बस ये लाइक साबुत सा रहे, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ हो बिल्कुल बारीक और ना बहुत ज़्यादा साबुत हो। ठीक है, ये हो रहा है। तो मैंने अपने सारे दूसरे काम निपटा लिए। और अच्छा, गाजरें जो हैं वो आपको, जैसे यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ जर्मनी में, यहाँ पे गाजरें ऑरेंज मिलती हैं, बट टेस्ट उनका बहुत मज़े का होता है। पाकिस्तान में तो खैर रेड कैरेट्स भी मिलती हैं, तो आप रेड कैरेट्स भी ले सकते हैं। और अगर जर्मनी में बना रहे हैं तो आप जर्मनी में जो है वो ऑरेंज कैरेट से भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। आप इनको अच्छे से रोस्ट करें, ड्राई रोस्ट अच्छे से चलाएँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा नीचे ऐसा लगेगा, लग रहा है, बट ये लगता नहीं है। आप इनको चलाते रहेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है और हो जाता है आराम से। तो मैंने इसको अपने स्पैचुला से मैं आराम से चला रही थी। मेरे पास नॉन स्टिक है, आपके पास नॉन स्टिक नहीं भी है तो आप और ज़्यादा ख्याल रखिए कि नॉन स्टिक में नॉर्मली चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टेनलेस में चलाएँगे तो वो फिर लग जाता है। और मैंने इसको, मेरे पास एक इमाम दस्ता है, मैंने इसमें कूटा था। इसमें बहुत अच्छे से क्रश हो गया था, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बारीक हुआ था, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रहा था। एक अच्छी सी एक्सरसाइज भी जाती है आपके हाथों की और अच्छे से हो जाता है। हर दफ़ा मशीन यूज़ करना भी सही नहीं है। ऑल्दो मेरे पास एक मशीन भी है जो आराम से इसको क्रश कर सकती है, बट मैंने जो है वो ये यूज़ करना ज़्यादा पसंद करा। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था ताकि अच्छे से ये हो जाए और बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे। लेकिन यही जो है ना, ये आपका सारा फ्लेवर इन्हेंस करेगा। ये मसाला वाहिद। आप नॉर्मल कैरी का अचार बनाएं, लेमन का अचार बनाएं, आंवले का अचार बनाएं, ये सब। अच्छा, अब मैंने इसमें ये सरसों का तेल लिया है। ठीक है, ये सरसों का तेल है। मैंने तेल थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल तेल में डूबा हुआ चाहिए था। और ये वाले मैंने 7 टेबल स्पून डाले। अगर आपको बिल्कुल तेल में डूबा हुआ चाहिए तो आप 10 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अच्छा, ये सरसों का तेल मैंने इसको हल्की आंच पे रखा, गरम करा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। 2 टीस्पून कलौंजी आपने ऐड करनी है। ठीक है, और उसके बाद चिली फ्लेक्स आपको ऐड करने हैं। चिली फ्लेक्स आपको डालने हैं तकरीबन 2 टीस्पून के हिसाब से। और मेरे हस्बैंड थोड़े से ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो मैंने थोड़ी सी ऐड ज़्यादा करी, लेकिन 2 टीस्पून मेरे ख्याल से सही रहती हैं, जो नॉर्मल बैलेंस मिर्च होती हैं। हल्दी ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, या 1 टीस्पून ही कर लें। और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून। ठीक है, इन सारे मसालों को आपको अच्छे से तेल के अंदर पहले आपको पकाना है ताकि तेल के अंदर इसके सारे फ्लेवर्स आ जाएं। और जैसे ही इसके अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएंगे तेल के अंदर, अच्छा, मस्टर्ड ऑयल की अपनी भी एक बहुत ख़ास स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है,
तो वो भी इस वक्त आपको आ रही होगी और आँखों में भी लगती है वो, ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखिएगा। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तेल के अंदर तो आप इसमें फिर डालेंगे गाजरें। अच्छा, गाजरें ख्याल रखें गाजरों में पानी बिल्कुल भी ना हो, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इनको आप अच्छे से वॉश करके ड्राई ज़रूर कर लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करें, पकाएं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ये गाजरें बारीक हैं तो ये बहुत ज़्यादा फिर ओवर कुक हो जाएंगी। हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, क्रंची सा ही फ्लेवर है इसका, हमें इस तरह से रखना है। और बस थोड़े से आपको उसको सौते करना है। उसके बाद फिर आपने इसमें दूसरी चीज़ ऐड कर दिया, वो आपके आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। मैंने फ्राइंग पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई ले लें, तो जो आपके पास अवेलेबल पॉट है। मैंने थोड़ा सा बनाया, लाइक ये तकरीबन 250 ग्राम्स कैरेट्स होंगी, मतलब लाइक 1 पाव के करीब। यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर लिया है। इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने 250 ग्राम लाइक 1 पाव गाजरें नहीं है उसका बनाया, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है तो वो यही बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप हर चीज़ को फिर उसके हिसाब से डबल कर लीजिएगा। लाइक जैसे कि मैंने 1 पाव में 2-2 टीस्पून डालें, तो आप अगर आधा किलो बनाएं तो फिर आप उसमें चीज़ें डबल करके डालिएगा। इसी तरह से जब आप 1 किलो बनाएं तो उसका रेशियो आप डबल करते रहिएगा उस रेसिपी के हिसाब से। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि हर कोई अपने हिसाब से मसाले खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खट्टा खाता है, कोई ज़्यादा खट्टा खाता है। तो इस तरह से आपको फ्लेवर्स थोड़े से बैलेंस करने होंगे। लेकिन जो अहम इसके इंग्रेडिएंट्स थे वो स्टार्टिंग में थे, जिनको हमने ड्राई रोस्ट करा है, उनको आपने ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, उनको इतना ही रखना है। क्योंकि हर चीज़ का ज़्यादा अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर चीज़ें कड़वी हो सकती हैं। मेथी दाना अचार को कड़वा कर सकता है ज़्यादा अगर आप नहीं करेंगे। अच्छा, ये आमचूर पाउडर है, तो मैं ये आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये टीस्पून है। पहले अच्छा हमेशा से कोई भी जब खट्टी चीज़ आप ऐड करें, जैसे आमचूर पाउडर भी खट्टा होता है, तो पहले आप उसको कम ऐड करिएगा। उसके बाद जब आपको लगे कि इसमें टेस्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है या हमें ज़रूरत है तो फिर आप और ऐड करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया तो वो फिर आपकी रेसिपी मतलब मज़ा नहीं आएगा खाने में फिर आपको। तो कोशिश करें कि पहले डालें, मिक्स करें, चेक करें। इसी तरह नमक का भी है, नमक कम हो जाए ज़्यादा ना हो, इसलिए पहले हम नमक थोड़ा डाल के चेक करते हैं इनमें। और इसी तरह आमचूर पाउडर भी है। अच्छा, हम इसमें सिरका भी डालेंगे। सिरका बिल्कुल एंड में डलेगा। सिरका से ये होता है कि आपकी कोई भी आप अचार बनाते हैं, कोई भी ऐसी सॉस बनाते हैं तो सिरका होता है, तो सिरका उसको प्रिजर्व कर लेता है। आप उसको आराम से हफ़्ता 15 दिन महीना भी रख के खा सकते हैं। सिरका उसको उसमें फंगस लगने नहीं देता, सिरका उसको ख़राब होने नहीं देता। सिरके की ये क्वालिटी है। तो सिरका आप उसको सिरका लाजमी डालें। मैंने यहाँ इस पॉइंट पे आके चेक कर लिया था कि मेरा क्या चीज़ मसाला कम है, नमक कम है या आमचूर कम है। तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने नमक थोड़ा सा और ऐड कर लिया, और खटास कम है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चेक करके और उसको इस स्टेज पर आप कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी कम लगा तो मैंने ऐड कर लिया। इस तरह मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टीस्पून आमचूर पाउडर मैंने डाले हैं, क्योंकि मुझे कम लग रहे थे खटास। अगर आपको खटास सही लग रही हो तो ज़रूरत आपको नहीं है। अब ये आ गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो सबसे लास्ट में मैंने डाला है। ये है गेम चेंजर, ये अचार का पूरा टेस्ट चेंज कर देगा आपके। और यही जो है यही सबसे बेस्ट है। इस स्टेज पर आपको सिर्फ इसको मिक्स करना है और गाजरों को नहीं। आप देख रहे हैं मेरी अचार में बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, एक छोटी सी टिप अचार में मैं आपको दूंगी अभी आगे चल के। जब भी आप कोई अचार बनाए तो उसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो करिएगा। मैं तेल कम डालती हूँ अचारों में, मुझे तेल ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन फिर भी ये तेल आपको इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये नॉन स्टिक है। तेल इसमें भी अच्छा खासा है, और सरसों का तेल तो वैसे ही खैर हेल्दी होता है। अच्छा, एक छोटी सी एक ट्रिक है, आप इसको टिप कह लें, कुछ भी कर लें। जब भी आप अचार बनाएं, आपके पास अगर घर में कोई अचार रखा हुआ है, लाइक शान का या नेशनल का कोई भी अचार रखा हुआ है, तो उसका जो ऑयल होता है, सिर्फ ऑयल 1 टेबल स्पून आप वो ऑयल ज़रूर इसमें डाल दिया करें। एक तो वो खुशबू बिल्कुल बाहर के अचार की आ जाती है,
उसके अंदर आपके अचार के अंदर एक स्मेल अरोमा आ जाता है, और वो ऑयल जो है वो बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर दे देता है आपके अचार के अंदर। अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं डालना है, ये ऑप्शनल है। मेरे पास जैसे ये चिली पिकल पहले से रखा हुआ था शान का, तो ये मैंने इसका सिर्फ जो ऑयल है वो लिया और ये इसके ऊपर हल्का सा ड्रिजल कर दिया। ये सिर्फ एक अरोमा देता है आपको। ये ऑयल मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आपके पास मिक्स अचार है आप उसका डाल दें, आपके पास मैंगो का अचार है आप उसका डाल दें, जो भी आपके पास है उसका ऑयल डालना है आपने सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। ये मैं करती हूँ, अगर आपको नहीं करना आप मत करें, आप इसी के साथ रहें। आप मस्टर्ड ऑयल और ज़्यादा डाल दें, सरसों का तेल और ज़्यादा डाल दें, तो उससे भी बहुत अच्छा और रिच फ्लेवर आ जाता है। और बस मैंने यहाँ पे अचार डाला और थोड़ी देर इसको छोड़ दिया मैंने। और अब ये सिरका, अच्छा मेरे पास जो सिरका है ये थोड़ा सा तेज़ है, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा हाई है। अगर आपके पास लो कंसंट्रेशन वाला सिरका है तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ये बहुत खट्टा है तो मैंने इसको बहुत ध्यान से डाला है। लेकिन सिरका लाजमी डालिएगा, सिरके से आपका अचार बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। सर्दियों में आप इसको आराम से बाहर रखें, अगर गर्मियाँ ज़्यादा है तो आप इसको जार में करके अच्छे से एयर टाइट उसमें फ्रिज में रखें और इन्जॉय करें। दाल चावल के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं आराम से। ये मैंने अब इसको टेस्ट करा तो मुझे सिरका थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड करा ताकि एक जो टेस्ट मुझे चाहिए वो आ जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अचार खट्टा अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरे सिरका जो कि हाईली कंसनट्रेटेड है, इसकी कंसनट्रेशन काफ़ी हाई है, तो मैंने अपने हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करें। अगर आपका सिरका हल्का है, उसकी खटास कम है, तो आप 2 की जगह 4 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस स्टेज पे बिल्कुल डन हो गया है। अब आप इसको ठंडा करके बाउल में निकालें। अब ये आप आराम से पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं। अल्लाह हाफ़िज़।